गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि कल मैथ की क्लास मैंने नाइन्थ क्लास की मैथ की क्लास मैंने अपलोड किया और उसमें आप लोग देखे होंगे, आई होप, मैंने फार्मूले की बस डिस्कशन किया था वहाँ पे और नो मोर कोई क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे इंक्लूड मैंने नहीं किया था। एक बार यहाँ पे बात समझ लीजिए, अभी मैं प्रश्नावली पे हूँ नहीं, ठीक है ना। अभी मैं प्रश्नावली पे नहीं चल रहा हूँ और जैसे ही मैं प्रश्नावली पे आऊँगा तो आप लोगों को डिनोट करवाऊँगा। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले लाता हूँ आप लोगों के सामने कि जैसा ना आप लोग देखिए 8 में पढ़े हुए उन लोगों, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में कुछ खास दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि एनसीईआरटी बुक में ना कुछ बहुत ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। तो एक मैटर इतना समझ लीजिएगा कि जो एनसीईआरटी बुक है ना उसका लेवल बहुत ही अच्छा खासा है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि आप लोगों को बस चलना है और ले करके चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास 9th का यहाँ पे हम लोग मैथ देखेंगे। क्लास 9th का मैथ्स की क्लास रहेगी आप लोगों की, जो कि हम लोग मैंने पहला चैप्टर चलाया हुआ है, क्या, पॉलीनिमल। दिखाई दे रहा है ना वहाँ तक, ठीक है। ओहो, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लास 9th का हम लोग चलेंगे मैथ्स, ठीक है। मैथ लेकर के चलेंगे, क्लियर है, ठीक है। यहाँ का मैटर इतनी बातें समझ लीजिएगा कि मैथ्स में मैंने आप लोगों को पॉलीनिमल लेकर के चलूँगा और पॉलीनिमल में मैंने कल कुछ आप लोगों से डिस्कस कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं, कुछ फार्मूले वगैरह डिस्कस कर लिए थे। इसमें जो मैटर है ना कि आप लोगों का पॉलीनिमल में क्या क्या है और क्या नहीं है। तो फर्स्ट वाले प्रश्नावली में आप लोगों का जैसा कि 2.1 है, ये देखिएगा 2.1 के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसके क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। एक मैटर समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है कि एक समान चरीय बहुपद है निम्न में से, अगर पहले क्वेश्चन को मैं उठाऊं यहाँ पे, तो एक समान चरीय बहुपद है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़, यह एक समान चरीय बहुपद क्या होता है, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं और एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक समान चरी तो बात छोड़े रखिए, ठीक है ना। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, तो एक चर वाले बहुपद की देखिएगा, मैंने लिख रहा हूँ ये कुछ एक चर वाले बहुपद लिख रहा हूँ। 2x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 1, यह एक चर वाले क्या हैं, बहुपद हैं। अगर मैं पूछूं कि यह कौन से हैं, तो यह एक चर वाले बहुपद हैं, एक चर वाले बहुपद, ठीक है, एक चर वाले बहुपद हैं, ठीक है। और अगर इसमें से पूछा जाए, देखो जो 2.1 की आपकी प्रश्नावली है ना, वो कुछ इसी पे पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। जो मैं जिस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के आपको मॉडिफाइड किया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे और क्या पूछा गया है कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात। तो यहाँ पे घात बराबर अगर हम लोग देखें तो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान कर चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। घात बराबर कितनी कितनी हो जाएगी, 2। देखिए एक क्वेश्चन और काम मैं 3 कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के प्रश्नावली में मिलेंगे। अभी मैं पहली प्रश्नावली आज पूरी की पूरी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। घात बराबर कितना हो जाएगा, 2। और अगर यहाँ से पूछे कि आपका x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक लिखिए, ठीक है ना। बुक होगी आप लोगों के सामने, आप लोग अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक देखिए यह क्या लिखा हुआ है, x² के आगे कितना है, 2 है ना, तो 2 है, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे मैं इसको लिख कितना सकता हूँ, देखिए पूरा बेसिक से देखते रहिए। इसको कितना लिख सकता हूँ, इसको 2 × x² लिख सकता हूँ कि नहीं। तो x का गुणांक बराबर कितना, 2 आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना, 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि x का गुणांक कितना है, तो देखो केवल यह x है, x का गुणांक कितना हो जाएगा, 3। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे x का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है ना। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, तो ये इसलिए करवा रहा हूँ कि इसी पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्नावली में।
तो यहाँ पे देखते रहिएगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से। और हाँ, असमान चरीय बहुपद तो यहाँ पे पूछा है नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बस इतना पूछा है कि एक चर वाले बहुपद बताइए। तो एक चर वाले बहुपद जैसा कि यहाँ पे बुक में देखिए दिया हुआ है, पहला वाला दिया है कि 4x² - 3x और +7। ठीक है ना, ये आपके बुक का क्वेश्चन, पहले इसको लिख लो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और हाँ, असमान चरीय बहुपद देखिए 3x² + 5y और प्लस कितना 3, यह भी क्या है, यह एक बहुपद तो है। ठीक है ना, एक बहुपद तो है यह। ठीक है, बहुपद तो है यह एक। ठीक है, यह एक बहुपद है। ठीक है ना, यह एक बहुपद तो है, लेकिन कौन सा बहुपद है, देखिए ये डिफरेंस मिला, ये डिफरेंस मिल गया, ये दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, अर्थात कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो यह असमान चरीय बहुपद होगा। ठीक है ना, असमान चरीय बहुपद। ठीक है, असमान चरीय बहुपद होगा। ठीक है, क्लियर है, यह असमान चरीय बहुपद है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे लेकर के चलता हूं। और आज बुक के आपकी पहली 2.1 की प्रश्नावली आज जो है ना मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और फटाक से देखते रहिए और करते रहिए, आप लोग बढ़िया से कीजिए। आई होप दैट कि हम लोग जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अभी आप लोग देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन बताऊँगा और वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, ज़्यादा लंबी करने की तो कोशिश करूँगा नहीं। ठीक है, बस यहाँ पे आई होप दैट ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, और जितने भी 9th वाले स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी इस वीडियो में क्या कीजिए, इंक्लूड कीजिए, जोड़िए, कुछ यूनिक होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और ग्रामेटिकल बैच में ऑलरेडी अगर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़ें इसमें। ठीक है, क्या होगा ना कि देखिए आप तो पढ़िए ही, 10 लोगों को और भी बताइए इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है ना, इसको मैं हटाता हूँ। अब कुछ आपके बुक्स के क्वेश्चन हैं। 2.1 का प्रश्नावली है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का ये आपका क्या है, अगर मैं कहूँ तो ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट में भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें किया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में, ठीक है ना, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं। ठीक है ना, और कौन कौन नहीं हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, कि कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो आपका दिया हुआ है कितना, 4x²। इस पहले वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये आप लोगों का दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रश्न में कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिए बुक से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहला दिया हुआ है, इसमें भी पहला आपका दिया हुआ है 4x²। ठीक है ना, 4x² और आपका क्या दिया हुआ है, -3x और प्लस कितना 7 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, देखिए एक चर वाले हैं कि नहीं, एक चर वाले बहुपद है ना, अर्थात क्या है, यह एक चर वाले बहुपद हैं, एक चर x वाले, ऐसे x वाले बहुपद हैं, बहुपद हैं। क्लियर है ना, एक चर x वाले क्या हैं, बहुपद हैं। ठीक है, इसमें से अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात मैं करूं तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, y² माइनस कितना √2 दिया हुआ है। अच्छा, इसको आप लोग अपने माइंड से ज़रा सॉल्व कीजिए कि ये क्या है, एक चर वाले बहुपद हैं कि नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए हो जाएगा, नहीं समझ में आया, ठीक है, समझते रहिए बच्चे। देखो बड़ी प्यारी चीज़ है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या है, मैटर है, एक ही चर मिल रहे थे तो एक चर वाला बहुपद मैंने लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पे भी तो y ही है, एक ही चर वाला बहुपद है यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे, यह एक चर y वाले बहुपद है, यह एक चर y वाले क्या है, बहुपद है। क्लियर है, यह एक चर y वाले बहुपद हैं। ठीक है ना, नंबर 3 वाला चल लेते हैं, इसमें से पहले का नंबर 3 वाला देखते हैं। नंबर 3 वाला ये आप लोगों का दिया हुआ है कि, अच्छा हाँ, 3 वाले में कुछ देखिएगा, 3 वाले में बड़ा ही बेहतरीन दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 3√t + t
√2, ठीक है ना, t√2 वाले क्या हैं, यह एक बहुपद हैं या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कितना दिया है 3√t और प्लस कितना, प्लस आपका दिया हुआ है t√2। तो यह देखिए ये क्या है, सॉरी 3√3 लिख दिया मैंने, 3√t, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × t के पावर, ये देखिए t के ये रूट में t लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ t के पावर 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या t के पावर 1/2 लिख दूंगा और प्लस यहाँ पे जो होगा प्लस आपका यहाँ पे t है, t तो है ये है इंटू रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यह एक बहुपद क्या है, एक चरीय बहुपद। देखिए एक चर तो है लेकिन यह बहुपद में काउंट नहीं किया जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। यह एक बहुपद नहीं है, एक चर तो है लेकिन यह बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि t के पावर 1/2 है वह चर की घात एक पूर्ण, ठीक है ना, एक पूर्ण संख्या या पूर्ण वर्ग, ठीक है ना, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग पूर्ण घन अगर कह लें तो अगर पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन मिलता है तब तो यहाँ पे एक चर वाले बहुपद आ जाएंगे, लेकिन पूर्ण यहाँ पे चूँकि यहाँ पे देखिए रूट में आ गया तो रूट में कोई यहाँ पे बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नंबर 4 वाले पे। नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है आपका y + 2/y, ठीक है ना, y + 2/y। इसको आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है, क्या दिया हुआ है लगा दूं इसको भी, y + 2/के कितना y दिया हुआ है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये y + 2/के कितना 2 गुणे या 1/y लिख सकता हूं इसको मैं, और 1/y लिख सकता हूं तो इसको भी कितना लिख सकता हूं y + 2 × y के पावर कितना -1 हो जाएगा। ये -1 देखिए क्या यह पूर्ण संख्या है, नहीं, ठीक है ना। ये बहुपद तो है, क्या लिखेंगे, बहुपद है, ठीक है ना, बहुपद है, लेकिन ऐसे लिखते हैं, लेकिन, ठीक है ना, ठीक है ना ये बच्चे, अच्छा बहुपद ये नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हमें भी हो जाता है, हाँ, बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर हुआ ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैटर बस हमसे 2 ही 3 चीज़ किया हुआ है कि अब आप लोग देखिए आगे आप लोग लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के पावर 10 + y के पावर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे असमान दिया हुआ है तो इसका कोई मैटर नहीं होगा, ये बहुपद तो है ही लेकिन असमान चरीय बहुपद है तो इसका कोई मैटर ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें केवल क्वेश्चन में किया था कि कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं, तो एक चर वाले बहुपद देखिए इसमें मिले तो बहुत, लेकिन ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इनको बहुपद कहा नहीं जाएगा, इसको भी बहुपद कहा नहीं जाएगा क्योंकि इनकी घातें क्या है, आपका पूर्ण संख्या नहीं है। कोई पूर्ण संख्या अगर मिल जाती है घात तब जाकर के वो बहुपद में काउंट किए जाते हैं, और अगर यहाँ पे वो बहुपद हो जाता तब जाकर के वो क्या हो जाता, तब उसको हम लोग एक चरीय बहुपद कहते हैं या असमान चरीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई वैसा नहीं है। x के पावर 10 + t के पावर 3 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है t के पावर 50, t के पावर 50 है, तो सॉरी ये y के पावर आपका 3 है, y के पावर 3 t के पावर 50। तो यह क्या है, यह असमान चरीय बहुपद है। देखिए अलग अलग हैं तीनों, तो इसको लिख लो असमान चरीय बहुपद, ठीक है। यहाँ तक लास्ट तक दिखाई दे रहा है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं चल लेता हूँ, हटाइए इसको, ठीक है। फटाफट आप लोग तुरंत डिनोट करते रहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। आप लोग अपनी बुक उठा लो, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि वही वाला क्वेश्चन अभी जो मैंने बता करके आया हूँ कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, ठीक है ना। केवल एक्स स्क्वायर का, मैंने तो थोड़ा सा बढ़ा ही दिया था, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 + x² + x, 2 + x² प्लस कितना x। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर होगा ना, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 गुणे x² लिख सकते हैं कि नहीं। गुणा करवाओ फिर वही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर, ये आंसर पहले का। नंबर सेकेंड वाले जो बात दी हुई है, तो नंबर सेकेंड वाला दिया हुआ है कि 2 - x² और प्लस कितना x, यही है ना, x³ दिया हुआ है, ठीक है, x³। हमें से कुछ ये क्यूब से मतलब होगा नहीं, हमसे बस पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस को ध्यान में रखिएगा। -1 × इसको कितना लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -1, तो यहाँ पे -1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर सेकेंड वाले का आंसर ये हो गया। नंबर थर्ड वाले का आंसर देखिए, नंबर थर्ड वाले का यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2x²। तो दिया हुआ है π/2x² और प्लस कितना x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं π/2 × कितना x², π/2 × क्या लिखेंगे, x²। तो यहाँ पे x² का जो गुणांक होगा वह कितना आएगा, π/2 आंसर, ठीक है ना। या आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे x² का गुणांक बराबर -1, या x² का गुणांक बराबर π/2 -1। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x² का गुणांक, ठीक है ना, गुणांक बराबर कितना, π/2। अगर 8 में आप लोग थोड़े बहुत मैथ पढ़े हो ना तो क्लियर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आगे चल लेते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना। तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया, चौथा देख लेते हैं, ठीक है ना। चौथा में क्या हो जाएगा कि चौथा थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, रूट में 2x और -1 है, यही है ना, रूट में 2x और क्या है, -1 है, ठीक है ना। तो रूट में 2x और -1 है। ज़रा सा इसके बारे में सोचिए आप लोग, ठीक है, ज़रा सा इसके बारे में अभी आप लोग सोचिए कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें तो x² है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चे कुछ नहीं हमें करना है, हमें इसका सोल्यूशन बहुत ही तेज़ी से निकाल लेना है। 0 × हम x² और प्लस कितना, रूट में 2x और -1 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x² का गुणांक जो है वह बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये रहा आंसर, ठीक है ना। दूसरा भी क्वेश्चन आप लोगों का सोल्यूशन आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। फटाक से स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो हो गया होगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट करते रहो आप लोग, ठीक है, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट कर लिया करो। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ तक दिखाई तो दे रहा था ना, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चलता हूँ अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की बुक में आप लोग देखते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो 35 घात के द्विपद का, तो मैं कह रहा हूँ, मैंने मान लिया कि x की पावर कितना है, 35 है। द्विपद हम मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है ना। ये देखिए 2 पद हो गए कि नहीं, ये 2 पद, और घात कितनी होगी, 35। पहला आंसर ये हो जाएगा उसका, तीसरे का। दूसरी जो उसमें बात कही है कि 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, तो 100 घात के एक पदी का मैं मान लेता हूँ कि 2x की पावर 100 है। यह एक पद है दोनों, और यह क्या है, जब एक पद है तो इसका ये दूसरा वाला आंसर। एकदम ईजी है, कुछ है खास नहीं दिया हुआ है, देख लो आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ देखिए, कुछ अलग ही दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं पहले क्वेश्चन में जब बताया था तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, पहला दिया हुआ है। अच्छा, ये पूछा क्या है क्वेश्चन में कि बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात बताइए, ठीक है, बहुपद की घात बताइए। चलिए हम लोग बताते हैं। पहला वाला क्वेश्चन चौथा में दिया है, चौथे वाले क्वेश्चन में 5x का क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x, 4x² प्लस कितना 7x,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है बहुपद की घात बताइए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बहुपद की घात वही होगी जो सबसे जो x के पावर सबसे x या y होगा तो y के पावर, यहाँ पे कोई भी अगर चर संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चर संख्याओं के ऊपर वाली घात काउंट किया जाएगा और सबसे हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या दिख रही है, 1 तो होगा नहीं, 2 ये भी नहीं होगा, 3 देखिए सबसे हाईएस्ट, अर्थात क्या करोगे, घात बराबर कितना, 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसी में चौथे में ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। मैंने कहा ना एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये दिया हुआ है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना, 4 माइनस वाई स्क्वायर ही दिया हुआ है। इसमें घात जो हम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे जो घात निकलेगी, यह घात इसकी कितनी है, हाईएस्ट 2, ये तो है, तो घात बराबर कितना, 2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नंबर यहाँ पे थर्ड देखिएगा, नंबर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा कि 5t और माइनस कितना दिया हुआ है, तो माइनस रूट में 7 दिया हुआ है। हमें इस फालतू की चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें ओरल घात देखनी है। तो t के पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे घात बराबर कितना हो जाएगा, घात बराबर 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 4 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 में दिया हुआ है कि 3 दिया हुआ है ओरल। तो आप ज़रा बताओ कि 3 को क्या कर सकते हो। हम इतना लिख सकते हैं कि 3x के पावर 0, ठीक है ना, क्योंकि x के पावर किसी के संख्या के पावर 0 बराबर कितना, 1, यानी 3 × 1 बराबर कितना, 3 ही लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये 3 ही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, समझिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ओहो 1 मिनट, सॉरी, अरे यार ये खींचा नहीं ना गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3x के पावर 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, x के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि घात बराबर कितना बच्चे, घात बराबर 0, आंसर घात बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 5वें में दिया हुआ है कि बताइए कि, पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, इधर हो गया, इस साइड तो लगा ही सकता हूँ ना, इस साइड लगा देता हूँ उसको। ठीक है, आप लोग देखते रहिए और एक ही साथ स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इस साइड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस पे एक घात होगी वह रैखिक होगा, जिस पे 2 घात वाले मिलेंगे वह क्या होगा, द्विघाती होगा, जिस पे 3 घात मिलेंगे वह क्या होगा, त्रिघाती होगा। अब उसमें देख लो आप लोग 5वें में। ठीक है ना, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। 5वें का पहला वाला क्वेश्चन ये है कि x² और प्लस कितना, x, कह रहा है कि द्विघाती बताइए। ठीक है ना, द्विघाती तो ये देखो बच्चे, इसका घात कितनी है, 2 है कि नहीं, तो बराबर ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। ठीक है ना, द्विघाती बहुपद पॉलिनिमल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, तो नंबर 2 वाला क्वेश्चन x - x³ दिया हुआ है। यह त्रिघाती वाला है, तो इसको हम लिख लेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद लिख लेंगे। ठीक है ना, देखिए जिसके पावर 1 होगी वह रैखिक बहुपद होगा। ठीक है ना, तो उसमें देख लो किसके पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि y + y² + 4, यहाँ पे y + y² + 4 बराबर कितना होगा, तो ये भी आपका कौन सा, इसकी घात कितनी हाईएस्ट, 2 है, तो द्विघाती होगा। क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है ना, नंबर 4 वाला क्वेश्चन, ये ऐसे जुबानी क्वेश्चन है। ठीक है ना, नंबर 4 वाला 1 + x दिया हुआ है। 1 + x क्या हो जाएगा, तो 1 + x आपका एक घाती मतलब कि क्या, रैखिक। मैंने कहा ना, एक घाती को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, द्विघाती बहुपद या रैखिक बहुपद। ठीक है, ये द्विघाती तो होगा नहीं, द्विघाती तो ऊपर वाला हो गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3t दिया हुआ है। तो देखिए t के पावर क्या है, 1 है ना, इसके भी पावर 1 था तो रैखिक था, ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि r² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी द्विघाती बहुपद
हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। और इसी के साथ एक और दिया है क्या, अच्छा 7x की पावर क्यूब दिया है, तो उसको आप लोग लिख लो कि ये आपका त्रिघाती बहुपद होगा, ठीक है ना, लिख लो। उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये आप लोगों का क्लोज होता है। कल मैं प्रश्नावली नंबर 2.2 चलूँगा, ठीक है, कल मैं प्रश्नावली नंबर 2.2 चलूँगा, बड़े वाले में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2.2 मैं कल चलूँगा, ठीक है। सो गुड नाइट।